अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि अपने प्रीवियस 2 चैप्टर्स के अंदर हमने कुछ अपने डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। इसके कुछ फंडामेंटल्स, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स, कुछ की टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी ताकि हमें आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर मुश्किलात पेश ना हो, इन चीज़ों को समझने में आसानी हो। इस वजह से हमने अपने 2 जो चैप्टर पढ़े हैं पीछे, उन पे थोड़ा सा टाइम भी लगाया है और उनके कुछ जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हमने जो है वो ब्रीफली अंडरस्टैंड किया था। उसके बाद हमने इसका जो क्विज़ है वो भी लिया था ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन जाए, पता चलता रहेगा आप लोगों ने जितना पढ़ा है आपको उसमें से कितना आता है। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने लगे, चैप्टर नंबर 3, डाटा और सिग्नल्स के बारे में। अच्छा जी, इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे, ये देखेंगे कि आपके पास जो डाटा होता है वो बेसिकली क्या होता है, और वही डाटा जब सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो कैसे बन जाता है, वो डाटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, उस डाटा का जो फॉर्मेट होता है, उस डाटा की जो वेव्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, उन वेव्स की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो सिग्नल किस तरह ट्रैवल करते हैं अपने एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, किस तरह वो वाले जो सिग्नल्स है वो मूव करते हैं। देन आपके पास जो डाटा है वो 2 तरह का होता है। ठीक है, डाटा हमारे पास 2 तरह का होता है। डाटा का आपको सिंपली पता होगा बेसिकली कि डाटा क्या होता है, लेकिन वही डाटा आपके पास आगे फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। वो 2 टाइप कौन से हैं डाटा की, एक है एनालॉग डाटा और दूसरा है आपके पास डिजिटल डाटा। ठीक है, डाटा की भी 2 कैटेगरीज होती हैं, 2 तरह की क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया गया है। उसके बाद आपके पास जो सिग्नल्स होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं। आपके सिग्नल्स भी एनालॉग होते हैं और सिग्नल्स डिजिटल भी होते हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है ना वो हम ब्रीफली आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक नोट नज़र आ रहा होगा, एक कोटेशन लिखी नज़र आ रही होगी, जिसमें ये लिखा है कि डेट टू बी ट्रांसमिटेड डाटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। अच्छा, जब हमने स्टार्ट में बात की थी फिजिकल लेयर की, ओएसआई मॉडल के अंदर जो हमने पीछे मॉडल पढ़े हैं उसमें हमने जब फिजिकल लेयर की बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास जो डाटा होता है वो बेसिकली बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में होता है, 0 1 की फॉर्म में होता है। उस डाटा को जब हमने किसी एक ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर ट्रांसफ़र करना होता है तो हमें उस डाटा को उस शेप के अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है कि वो इजीली ट्रांसफ़र हो सके उस मीडियम के ऊपर, जिस मीडियम का हम यूज़ करें उस मीडियम के ऊपर इजीली ट्रांसफ़र हो सके। हमने बात की थी कि अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं या कोएक्सियल केबल, इस तरह की कोई भी केबल यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर जो डाटा है वो 0 1 की फॉर्म में नहीं जाता, वो जाता है सिग्नल्स की फॉर्म में। और सिग्नल हमारे पास कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। तो वो वाली जो लेयर होती है या उसके ऊपर कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं, एनकोडिंग डिकोडिंग, जिस तरह हमने पढ़ा था। तो वो वाले जो मैकेनिज्म होते हैं, ये वो वाली जो लेयर होती है उस डाटा को उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली चेंज कर देती है ताकि हमारा जो डाटा है वो इजीली सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सके। ये बेसिकली यहाँ पे जो बात लिखी है, टू बी ट्रांसमिटेड डाटा मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, कि डाटा को ट्रांसफॉर्म होने से पहले, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव होने से पहले सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो सिग्नल्स आपके पास एनालॉग सिग्नल भी हो सकते हैं, वो डिजिटल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके उस सिस्टम डिज़ाइनर के ऊपर जिसने सिस्टम डिज़ाइन किया है, या आपके उस ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर जिसके ऊपर आपका डाटा ट्रैवल कर रहा है, कि वो कौन सा चैनल है, उसके ऊपर जो डाटा ट्रैवल होगा उसके ऊपर वो किस नौइयत का होगा, वो किस टाइप के सिग्नल्स होंगे। क्लियर है जी इतनी बात? यस सर। ठीक है जी, यहाँ पे नोट में आप देख सकते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर फिजिकल लेयर के ऊपर बारे में डिस्कस किया था कि जो डायरेक्टली आपके जो ट्रांसमिशन मीडियम उसके साथ डायरेक्टली अटैच होती है और वो किस तरह वर्क करती है। ठीक है, और उसको बेसिकली हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हमने कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई डाटा भेजना होता है, तब हम उसे यूज़ करते हैं। और वो डाटा आपका जब उस लेयर के ऊपर जाता है तो उस लेयर के साथ जो भी आपका ट्रांसमिशन मीडियम अटैच होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका डाटा सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके जी, देन आपके पास लिखा हुआ जी, जनरली द इन्फॉर्मेशन इज नॉट इन अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लिंक। मैंने पहले बात की कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस फॉर्म में, इस शेप के अंदर नहीं होती कि हम उसे डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर सेंड कर दें। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास पिक्चर्स हैं बहुत सारी। ठीक है, अब हमारे पास पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को इस तरह रोल करके या किसी ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर घुसा नहीं सकते। ठीक है, ये बड़ी मतलब कि वो एक अजीब सी बात होगी कि हम इन पिक्चर्स को सेंड करने लगे हैं उनको रोल करके, तो किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जो इस तरह उन्हें इंसर्ट कर दिया जाए कि वो दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर अपनी जाके पहुंच जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना पड़ता है, उस डाटा को बेसिकली कन्वर्ट करना पड़ता है अपने अपने उस ट्रांसमिशन चैनल के अकॉर्डिंगली। द बाइनरी डिजिट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म दैट ट्रांसमिशन मीडियम कैन एक्सेप्ट। आपके वो जो बाइनरी डिजिट्स होते हैं उनको आपको इस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है कि वो इजीली वहाँ पे
ट्रांसफ़र हो सकें या आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसको इजीली एक्सेप्ट कर सके। द डाटा स्ट्रीम ऑफ वंस एंड जीरोज मस्ट बी टर्न इनटू सिग्नल्स। ये वही बात जो मैंने पहले की कि जो आपका डाटा होता है जीरो वंस की फॉर्म में वो सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर मूव कर सकता है, ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर ट्रैवल कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, देन आ जाते हैं जी हमारे पास एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग डाटा, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल डाटा और डिजिटल सिग्नल्स को समझने से पहले हम सिर्फ एनालॉग और डिजिटल का कंपैरिजन कर लेते हैं कि एनालॉग क्या होता है और डिजिटल क्या होता है। सबसे पहले डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। द टर्म एनालॉग रेफर्स टू इंफॉर्मेशन दैट इज कंटिन्यूअस। अच्छा, कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन कुछ होती है ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास कंटिन्यूअस होती है, जो कि जब किसी जगह से गुजरती है तो उस जगह के ऊपर या उन तमाम की तमाम पॉइंट्स को टच करते हुए या तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ होती हैं उस डाटा की वो एक स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते हुए एक स्पेसिफिक जो एक इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिर्फ इतना याद रखें कि जो एनालॉग डाटा तो हमारे पास कंटिन्यूअस होता है और जो डिजिटल डाटा होता है हमारे पास वो होता है डिस्क्रीट स्टेट्स के अंदर, डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर। ठीक है, 0 1 डिस्क्रीट डाटा या डिजिटल डाटा या हमारे पास 0 होगा या 1 होगा, दो ही स्टेट्स होंगी उसकी, या वो ऑन होगा या ऑफ होगा। ठीक है, या कोई कंडीशन ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, दो ही कंडीशन होती है, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं थी हमारे पास डिजिटल डाटा के अंदर। जब एनालॉग की बात करते हैं तो एनालॉग डाटा के अंदर आपके पास जो वैल्यूज होती हैं डाटा की वो कंटिन्यूअस होती हैं, मतलब किसी एक पॉइंट से अगर आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो वहाँ से लेकर उसकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाते हुए तमाम की तमाम वैल्यूज़ को, तमाम के तमाम जितने भी रास्ते में पाथ आते हैं, जितनी भी स्टेट्स आती हैं, उन तमाम को टच करते हुए आगे जाएगी। ठीक है, एनालॉग डाटा टेक ऑन कंटिन्यूअस वैल्यू, डिजिटल डाटा टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। एनालॉग एंड डिजिटल डाटा, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स। ये जो तीन चीज़ें लिखी हैं इसको हमने बारी बारी डिस्कस करना है आगे जाके, तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। मजीद आगे समझ ना आए तो हम एग्जाम्पल के साथ जो है इन चीज़ को देख लेंगे। एनालॉग मैंने आपको बताया कि रेफर्स टू समथिंग दैट इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? अ सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ डाटा एंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स बिटवीन दैम। ठीक है जी, कि पॉसिबल जो पॉइंट्स होते हैं किसी एक डाटा के, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स किसी एक जगह से गुजरते हुए उनके दरमियान जितने भी पॉइंट्स होते हैं तमाम को टच करते हैं, या तमाम की वैल्यूज़ को जो है वो मैयर किया जाता है आपके कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर, या आपके एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं या एनालॉग डाटा होता है उसकी जब हम बात करते हैं तो तब हम ये डेफिनेशन लिखते हैं कि सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ डाटा एंड ऑल पॉसिबल पॉइंट्स बिटवीन दैम, कि जो एक स्पेसिफिक डाटा होता है वो तमाम की तमाम जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं उनको टच करता हुआ वहाँ से गुजरेगा या वहाँ से आगे जाएगा। ये थी हमारे पास एनालॉग। और डिजिटल क्या है जी? रेफर्स टू समथिंग दैट इज डिस्क्रीट, a set of specific points of data with no points in between them। वहाँ पे क्या था कि आपके जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट है वो तमाम पॉसिबल पॉइंट्स के दरमियान से गुजरेगा। यहाँ पे आपका जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है वो किसी भी पॉसिबल पॉइंट्स के दरमियान से नहीं गुजरेगा। ठीक है, उसकी स्टेट जो होगी वो डिस्क्रीट होगी, मतलब या तो वो 0 होगा या 1 होगा, इसके दरमियान 1.0 1.2 1.3 इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, या ऑन होगा या ऑफ होगा। आपको पता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो 0 1 की फॉर्म ही काम करता है, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर या डिजिटल सिग्नल्स के अंदर ही काम करता है। वहाँ पे जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो या तो ऑन होती हैं, कंप्यूटर या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है जी, आपकी डिजिटल और एनालॉग जो इस तरह काम करती है। अब इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी है एनालॉग डाटा की। हम जो बोलते हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, ह्यूमन वॉइस जो है, जब हम बोलते हैं तो ये डाटा बेसिकली क्या होता है? एक एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है, एक एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है कि जब हम बोलते हैं कुछ हमारे पास कुछ बातें जो हम कर रहे होते हैं वो बड़े धीमे से, बड़े आहिस्ता से जो है वो अगले बंदे को सुनाई देती हैं। या जब हम माइक्रोफोन यूज़ करते हैं, मोबाइल का माइक्रोफोन कह लें या लाउड स्पीकर का माइक्रोफोन कह लें, तो हमारी जो आवाज़ होती है वो इन नेचर क्या होती है? एनालॉग फॉर्मेट के अंदर होती है, एनालॉग फॉर्म के अंदर होती है। वो जैसे ही एक कंप्यूटर की डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो उसे एक्सेप्ट करती है तो उसे उसके अकॉर्डिंगली अगर एनालॉग सिग्नल्स को ले रही है, एनालॉग डाटा को ले रही है, तो उसे क्या कर देगी? एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ठीक है जी, एनालॉग सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगी। इसी तरह हमारे पास जब कोई डिजिटल की बात करें तो डाटा हमारे पास जो होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है जी आपके कंप्यूटर की, कि आपका जो कंप्यूटर है वो डाटा 0 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, तो वो उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है डिजिटल डाटा की। या यूँ कह लें कि एनालॉग डाटा, आपने ये एनालॉग वॉच देखी होगी, घड़ी देखी होगी आपने, वॉल क्लॉक, या ये जो आप वॉच पहनते हैं हाथ में,
इसकी बात कर लें, यस। आपके पास कुछ होती हैं घड़ियाँ जो कि वो उनके ऊपर मतलब कि डिजिटल वो सुई होती है। वाली घड़ियाँ होती हैं, ये दीवार के ऊपर जो लगी होती हैं। जैसे ही सेकंड चलते हैं आप देखें वहाँ पे जो भी सेकंड गुजरता है, ठीक है, जो भी आपके पास वो एक सेकंड वाली सुई होती है वो गुजरती है, तो वो तमाम के तमाम जितने भी सेंटर में पॉइंट्स होते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं अक्सर घड़ियों के ऊपर, तो उनको टच करते हुए वो क्या क्या करती है, आगे मूव करती है। ठीक है, डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर नहीं जा सकती। अगर उसने जाना भी है वो सेकंड वाली सुई नहीं, या आपकी मिनट या घंटे वाली जितनी भी सुइयां, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स को टच करती हुई आगे जाती हैं। ऐसा होता है कि अगर एक आपके पास जो है वो घड़ी की सुई 5 पे थी और डायरेक्टली 6 पे चलेगी, ऐसा तो नहीं होता ना एनालॉग वॉच के अंदर। अगर उसने 6 पे जाना है यस तो सर। 5 और 6 के दरमियान जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, कंटिन्यूस के अंदर जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं, उन तमाम पॉसिबल पॉइंट्स को टच करती हुई आपकी क्या करेगी, वो घड़ी की सुई जो है वो आगे फॉरवर्ड होगी। क्लियर है इतनी बात? यस सर। ठीक है। और डिजिटल डाटा की अगर हम बात करें, तो डिजिटल वॉच ले लें। ये जो हम यूज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा मस्जिद के अंदर लगी होती है डिजिटल क्लॉक, जिसके ऊपर वो तमाम तमाम चीज़ें नमाजों के टाइम वगैरह लिखे होते हैं। तो वो यस सर। उसमें जो सेकंड्स होते हैं वो भी आपके डिजिटल फॉर्मेट के अंदर चलते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 2, फिर 3। ऐसा नहीं होता कि 1 1.1 1.2 1.3, ऐसा नहीं होता। 1 1 से डायरेक्टली 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन, इस तरह चलते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट था एनालॉग और डिजिटल का। इसकी समझ आ गई? यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, मैं बताता हूँ दोबारा। क्लियर है सर। ओके, चले जी। डाटा कैन बी एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग डाटा और कंटिन्यूस, ये वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, कि जो डाटा एनालॉग डाटा होता है उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी कंटिन्यूस होती हैं, और जो डिजिटल डाटा होता है उसकी जो स्टेट्स होती हैं, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली डिस्क्रीट होती हैं, और वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही लेती हैं। कंटिन्यूस का क्या मतलब है? सेट ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट्स, डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ ली। यहाँ पे डिस्क्रीट जो है उसकी एग्जांपल दी इंस्टेंटेनियसली, मतलब कि आपके पास ये लाइट का बल्ब होता है, जब आप बटन को ऑन करते हैं वो ऑन हो जाता है एकदम से। ठीक है, जब जैसे ही उसे आप ऑफ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। मतलब ऑन ऑफ, ये एक डिजिटल की एग्जांपल है, बड़ी अच्छी डिजिटल की एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रू फॉल्स, 0 1, ऑन ऑफ। इसी तरह की जो स्टेट्स हैं आपके पास, डिस्क्रीट की जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं वो बेसिकली इसी तरह चलती हैं कि आपके पास या तो चीज़ एक क्या है, ऑन होगी या ऑफ होगी, ठीक है, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके जी, एनालॉग और डिजिटल का आपको पता चल गया। आप सिग्नल्स की बात करते हैं कि आपके पास जो सिग्नल्स होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, वो या तो एनालॉग होंगे या डिजिटल होंगे। अब वो किस तरह के होते हैं, आने वाली फिगर्स के अंदर हम उसे भी देखते हैं। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। एनालॉग सिग्नल्स कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज। इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज कौन सी होती हैं? जिनकी कोई रेंज नहीं होती, लामहदूद होती हैं, जिनकी कोई हद नहीं होती, ठीक है। जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो रेंज होती है, ठीक है, वैल्यूज की जो रेंज होती है वो इनफिनिट होती है। उनकी कोई रेंज नहीं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती कि ये यहाँ तक हो सकते हैं, ये इनफिनिट हो सकते हैं। और डिजिटल सिग्नल जो है वो क्या है, उनकी कुछ मतलब कि लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, या उनकी एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ये कह सकते हैं। ये इन चीज़ों को आपने याद रखना है, इन कोटेशन को। ओके जी, कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक दो आपको एक्सेस नज़र आ रहे होंगे, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। इन दोनों एक्सेस के ऊपर आपको दो तरह के सिग्नल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप क्या नज़र आ गया, एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा आपके पास है जी डिजिटल सिग्नल्स। अब एनालॉग सिग्नल्स को आप देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके इस एक्सेस से, और यहाँ आगे मूव हो रहा है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ, एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के साथ, एक स्पेसिफिक फेज के साथ, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं सिग्नल्स के अंदर, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं सिग्नल्स की। सबसे पहले आपके पास एक साइन वेव है, ठीक है जी, साइन वेव। ये पूरे का पूरा जो सिग्नल जनरेट हो रहा है इसको हम पूरी पूरी क्या बोलेंगे, साइन वेव बोलेंगे, ठीक है जी। देन आपके पास आता है सिग्नल्स का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी बड़ी ज़रूरी चीज़ है, एम्पलीट्यूड के बगैर जो आपका सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को आप नहीं मेजर कर सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके पास सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की कितनी होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ जो सिग्नल्स हैं पर सेकंड, वो एक सेकंड के अंदर या एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो जो है मूव करने चाहिए, सर वो एम्पलीट्यूड को होने चाहिए। दोबारा बोलिएगा। आवाज़ नहीं आ रही? सर एम्पलीट्यूड को दोबारा जी जी, एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड का कीजिएगा। मैं ये बता रहा था कि एम्पलीट्यूड जो होता है आपके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बताता है, कि आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है
वो कितनी है। बेसिकली आपका जो मीन पॉइंट है, आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से लेकर उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है और उसकी मिनिमम रेंज कितनी है, इसको हम एग्जांपल के साथ या आगे जो फिगर आ रही है उसमें हम देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, मैं वैसे ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ओके फिलहाल आप उसको छोड़ दें। चाहे सी ये एनालॉग और डिजिटल की सिर्फ देखें कि एनालॉग सिग्नल जो होता है उसकी शेप जो होती है, उसकी जो फॉर्म होती है, बेसिकली कुछ इस तरह से होती है। ये देख रहे हैं आप कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिग्नल, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाके तमाम वैल्यूज को टच करता हुआ। ठीक है, ये देखें यहाँ से धीरे से धीमे से नीचे आ रहा है यहाँ पे, फिर इसी तरह यहाँ से ऊपर होते हो कहाँ कहीं पे आप देख रहे हैं कि सिग्नल्स की वैल्यू कुछ है, कहीं पे सिग्नल्स की वैल्यू कुछ है। यहाँ पे आप देखें सिग्नल्स की वैल्यू इस एक्सिस पे कोई और है, इस टाइम पीरियड के, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक टाइम पीरियड 1 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और है। जैसे ही यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड और है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो एक इसी टाइम के अंदर जो आपका एनालॉग सिग्नल है वो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपके टाइम के साथ साथ उस सिग्नल्स की जो वैल्यू होती है, उस सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है। जबकि डिजिटल सिग्नल के अंदर ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई कर्व नहीं बनी हुई, यहाँ पे या तो आपका सिग्नल 1 पे है, ठीक है, या तो आपका सिग्नल 0 पे है, दरमियान में कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिग्नल जो था वो डिफरेंट एम्पलीट्यूड के ऊपर यहाँ पे 1 पे था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दोबारा 1 है, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो उसका वो डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड का भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन सिंपल आप ये देख लें कि आपका जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जो आपका डिजिटल सिग्नल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एनालॉग सिग्नल जो है वो तमाम की तमाम स्पेसिफिक एक आपको जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो बीच में जितने ही पॉसिबल पॉइंट्स होते हैं उनको टच करता हो जाता है, जबकि आपका डिजिटल सिग्नल जो है वो किसी भी पॉइंट को टच नहीं करता। ठीक है, वो या तो 0 पे होता है या फिर 1 पे होता है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे दोबारा 0। ठीक है, यहाँ पे दोबारा 1 नीचे की तरफ। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. यस सर ओके। अच्छा जी, उससे पहले दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। आपके जो सिग्नल्स होते हैं उनको मजीद आगे दो तरह की कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनको हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स और ए पीरियोडिक सिग्नल्स। No. पीरियोडिक सिग्नल्स और ए पीरियोडिक सिग्नल्स या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी उन्हें बोलते हैं। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हम दो तरह के सिग्नल यूज करते हैं, एक होते हैं पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स और दूसरे होते हैं आपके पास नॉन पीरियोडिक Non डिजिटल सिग्नल्स। पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स और नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल्स, digital पीरियोडिक signals. और नॉन पीरियोडिक या फिर ए पीरियोडिक उन्हें बोल सकते हैं। नॉन पीरियोडिक और ए पीरियोडिक ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। ओके जी, पीरियोडिक सिग्नल्स बेसिकली क्या होते हैं? अ सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ इट कंप्लीट्स अ पैटर्न विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम कॉल्ड अ पीरियड एंड देन रिपीट्स दैट पैटर्न ओवर आइडेंटिकल सबसीक्वेंट पीरियड्स। अच्छा जी, इस डेफिनेशन के अंदर क्या कह रहे हैं कि पीरियोडिक सिग्नल आपका कौन सा होता है कि जो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक पैटर्न जनरेट कर रहा है। एक लेट्स सपोज कि एक टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर वो एक ख़ास किस्म का जो पैटर्न है, ख़ास किस्म का जो वेव्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोबारा जब दूसरा सेकंड आएगा तो उसी सेकंड के अंदर भी वो सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, सेम फेज के साथ वही वाला पैटर्न जो है वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। वही वाला पैटर्न रिपीट करेगा आइडेंटिकल सबसीक्वेंट पीरियड्स के साथ। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. नहीं क्लियर तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास दो तरह के सिग्नल्स हैं, एक एनालॉग सिग्नल और दूसरा आपके पास है जी डिजिटल सिग्नल्स। Digital. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टी जो लिखा हुआ है ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है। लेट्स सपोज ये एक सेकंड है। हम कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर हमारा जो सिग्नल्स है, ठीक है, वो एक पूरी की पूरी जो है क्या कहते हैं उसे, वेव बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, Wave. साइन वेव पूरे का पूरा एक यहाँ पे सिग्नल्स की एक कर्व बन रही है यहाँ पे। ठीक है, एक पूरे के पूरे 180 डिग्री का सिग्नल जनरेट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ से Yes, sir. लेकर यहाँ तक। यहाँ पे ये टाइम खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे खत्म हो गया, दोबारा यहाँ से यही टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये एक सेकंड ये कंप्लीट हो गया, दोबारा जैसे ही दूसरा सेकंड स्टार्ट होगा, दूसरे सेकंड के अंदर भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आपके Yes. पास जो फ्रिक्वेंसी थी सिग्नल्स की वो 1 थी, यहाँ पे भी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 है। सेम पैटर्न One. रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह जब नेक्स्ट सेकंड आया, थर्ड सेकंड, तो उसमें भी सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है पीरियोडिक सिग्नल की, कि जब हमारा सिग्नल एक मेजरेबल टाइम फ्रेम के अंदर सेम पैटर्न रिपीट करता है। ठीक है, वही पैटर्न रिपीट करता है जो कि उसने पिछले सेकंड के अंदर रिपीट किया था आइडेंटिकल सबसीक्वेंट पीरियड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स। उसके क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक Periodic सिग्नल्स signal. बोलते हैं। यहाँ पे इस सिग्नल्स को, ये डिजिटल और एनालॉग जो सिग्नल्स आपको नजर आ रहे होंगे, इनको आप ध्यान से
बखूबी देखें, जब आप ए पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स को देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस चीज़ की समझ लग जाएगी। आप देखें यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है इनकी पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड गुजरा, 1 सेकंड के अंदर ये पूरे का पूरा एक कंप्लीट पैटर्न जो है वो रिपीट कर रहा है, पूरे का पूरा पैटर्न। वही सेम पैटर्न नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड आ रहा है उसी के अंदर रिपीट कर रहा है, वही पैटर्न दोबारा नेक्स्ट पैटर्न जो आपके पास टाइम पीरियड आ रहा है उसके अंदर रिपीट कर रहा है, और इसी तरह आपके ये डिजिटल सिग्नल्स भी काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ए पीरियोडिक की बात करें तो ए पीरियोडिक जो सिग्नल होता है या नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स इज दैट वन दैट चेंजेस कॉन्स्टेंटली विदाउट एग्जिबिटिंग अ पैटर्न और साइकिल दैट रिपीट्स ओवर टाइम। अच्छा जी, इसमें क्या होता है जी, आपका जो सिग्नल्स होता है, आपका जो पूरा का पूरा पैटर्न होता है वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिपीट नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सिग्नल का जो पैटर्न था, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई एक टाइम टी था, इसके अंदर जो इसका पैटर्न था वो कुछ और था, यहाँ पे इसका जो पैटर्न है वो कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो पैटर्न है वो कुछ और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो डिजिटल सिग्नल्स है आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे डिजिटल के अंदर आपको इसका सही डिफरेंस नजर आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड एक ही था आपके पास, कोई टाइम पीरियड है, ठीक है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम एनालिस्ट के ऊपर या सिस्टम डिजाइनर के ऊपर, आप उस डाटा को किस नेचर के साथ किस तरीके से जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही टाइम पीरियड है, यहाँ पे भी टाइम 1 सेकंड है, यहाँ पे भी टाइम 1 सेकंड है, लेट्स सपोज आप यही समझ लें कि 1 सेकंड यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो 1 सेकंड है उसके अंदर जो आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है वो कुछ और नेचर का है, ठीक है। उसका जो पैटर्न है, उसकी जो ड्यूरेशन है, उसकी जो लेंथ है, उसका जो फ्रिक्वेंसी है वो कुछ और तरह की है, लेकिन आने वाली जो सेकंड एक ही है आपके पास, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे पैटर्न क्या है आपका, डिफरेंट है। समझ आ गई यहाँ पे ए पीरियोडिक और Yes, नॉन sir. पीरियोडिक या फिर पीरियोडिक सिग्नल्स की? Yes, sir. क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? Yes, sir. It's clear, sir. ओके, जस्ट अ मिनट प्लीज। जो ले रहे हो मैं क्लास लेने का कर रहा हूं। ओके, ये इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये जितने भी सिग्नल्स हैं, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल हो गए या फिर पीरियोडिक या नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, उनकी मैंने आपको बताया था कि सिग्नल्स की जो होती हैं बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम ये कुछ इन चीज़ों से समझेंगे, ठीक है। आपका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपके फेज, ये जो 3 चीज़ें हैं, जैसे ही आप इन्हें चेंज करेंगे तो आपका जो सिग्नल होगा उसके जो मीनिंग होंगे वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं तो भी आपके सिग्नल का मीनिंग चेंज हो जाता है, अगर आप एक सिग्नल की एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं तो भी आपका जो सिग्नल है उसका बेसिकली मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इन 3 चीज़ों से आप अपने सिग्नल को हैंडल कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक जैसे जैसे आप चेंज करेंगे आपका जो सिग्नल है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, ठीक है। आपकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो भी चेंज होती जाएगी इसके साथ साथ। अच्छा जी, साइन वेव को समझ लेते हैं, उसके बाद वेव लेंथ, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, कंपोजिट सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनको हम बारी बारी देखेंगे। साइन वेव बेसिकली क्या होती है, साइन वेव इज द मोस्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स। व्हेन वी विजुअलाइज इट as a simple oscillating curve, it change over the course of a cycle in smooth and consistent or continuous rolling flow। आपको यहाँ पे एक जो पूरे का पूरा पैटर्न बना हुआ नजर आ रहा है सिग्नल्स का, ठीक है, ये बेसिकली इसको हम साइन वेव ही बोलते हैं। ये पूरी की पूरी जो साइन वेव है, ये साइन वेव जो होती है ये आपके सिंपल सिग्नल ही बनाती है, जिनको हम सिंपलेस्ट सिग्नल, ये सिंपल सिग्नल बोलते हैं, और दूसरा आपके कंपोजिट सिग्नल बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा सिग्नल्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो वो हमारे पास कंपोजिट सिग्नल्स बन जाते हैं। कौन से सिग्नल बन जाते हैं, कंपोजिट सिग्नल्स, Composite. ठीक है। उनको भी हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, फिलहाल आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो साइन वेव को आप सिर्फ समझ लें कि आपको जो पूरा का पूरा एक सिग्नल जनरेट होता है, पूरा का पूरा जो पैटर्न जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं जी साइन वेव। क्या बोलते हैं, Sine wave. साइन वेव बोलते हैं। देन आपके पास है जी पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम भी थोड़ा रह गया हमारे पास, 10 मिनट है सिर्फ, बल्कि 7 मिनट है, तो जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं पीरियड और फ्रीक्वेंसी को, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे।
पीरियड और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या डिफरेंस है? व्हेन अ साइन वेव कंप्लीट्स अ पैटर्न इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ अ सिग्नल। कि जब हमारे पास एक साइन वेव होती है, एक सिग्नल साइन वेव जो पूरा का पूरा पैटर्न जनरेट करती है, किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट कर लेती है पूरा का पूरा पैटर्न, तो उसको हम बोलते हैं पीरियड बोलते हैं या फिर टाइम पीरियड बोल लेते हैं। ठीक है, कि एक पूरा क्या है, एक हमारे पास एक पीरियड है, एक पीरियड के अंदर एक जो साइन वेव है, ये एक पीरियड के अंदर जो हमारे पास पूरा पैटर्न है वो कंप्लीट हुआ किसी भी एक साइन वेव का। क्लियर है? पीरियड क्या है? व्हेन अ Yes, साइन sir. वेव कंप्लीट्स अ पैटर्न इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड पीरियड। एक साइन वेव जब एक कंप्लीट पैटर्न जो है वो पूरा करती है किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड या फिर पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, जो यूनिट है पीरियड का उसको हम बोलते हैं सेकंड। मतलब कि पीरियड एक बेसिकली, साइकिल भी इसको बोल सकते सॉरी, हैं, एक साइकिल भी इसको बोल सकते हैं, वेव का एक साइकिल। साइकिल बोल सकते, लेकिन साइकिल नहीं बोलना क्योंकि यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व हो रहा है ना, कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर। ठीक है, एक साइकिल ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है, इस स्पेसिफिक टाइम के अंदर इतना जो पैटर्न है, ये इतना साइकिल जो है वो साइन वेव का वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये इतनी, इस साइकिल को बेसिकली हम फ्रिक्वेंसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी पे जब हम जाएंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिलहाल आप इतना माइंड में रखें यहाँ पे। ठीक है, ठीक अच्छा जी, होगा सर। पीरियड जो होता है वो बेसिकली टाइम होता है, और टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स के अंदर। यहाँ पे जो टाइम का यूनिट है उसको हम सेकंड बोलते हैं। वो नॉर्मली डिनोट द टाइम पीरियड विद कैपिटल टी लेटर टी। जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं या जब हम इसे सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू, तो तब हम ये जो टी है इसको यूज़ करते हैं, और ये टी हमारे पास कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो तब हम इस टी को यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास एक कैपिटल टी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ सर साइकिल्स इन आवाज वन। कट रही है आपकी। सॉरी, आवाज कट रही है अभी आपकी। भी कट रही है? नहीं, अब ठीक हो गई। अच्छा, अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट की जाती है। टाइम का जो यूनिट है सर वो क्या आपकी है आवाज बेसिकली? बहुत ज्यादा कट रही है। आतिफ, आवाज कट रही है मेरी? सर मेरी तरफ तो क्लियर है। ये आपकी तरफ कोई मसला है सायरा, तभी कटती है आवाज। पहले भी कटती है मेरे ख्याल से। चलें जी, फ्रिक्वेंसी और टाइम को देख लेते हैं अपनी ये स्लाइड के अंदर। ये जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है इसके अंदर आपको उम्मीद है ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने कहा था फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर जो आपके पूरा का पूरा साइकिल रिपीट होता है, हम क्या कहते हैं कि वो इसकी क्या फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टाइम हमारे पास दिया गया है वो कितना है? 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने साइकिल जो है वो बन रहे हैं, ये कितना पैटर्न जो वो कितने पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, ये काउंट करें जरा। 1 2 3 4 5 और 6। नंबर ऑफ साइकिल्स कितने जनरेट हो रहे हैं 1 सेकंड के सर अंदर? 6 है। 6 हैं। तो यहाँ सिक्स। पे हमारे पास सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 6 हर्ट्ज। सिक्स। ठीक है, 6 6 पीरियड इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर हमारे पास जो हाँ, जितने साइकिल रिपीट हो रहे हैं, जितने पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। हर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी है, और ये पूरे का पूरा जो है वो क्या है? टाइम पीरियड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रीक्वेंसी है। आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आपके एंडिंग पॉइंट तक। ये क्या है? पूरे का पूरा टाइम पीरियड टाइम है। पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकंड। और 1 सेकंड के अंदर आपके पास जो पैटर्न या आपके पास जो साइकिल रिपीट हो रहा है वो कितने हैं? 6। 6। 6 पैटर्न रिपीट हो रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है? 6 है। 6 कितनी हर्ट्ज। है? 6 हर्ट्ज। ठीक है, टी इज इक्वल टू 1/f। टी इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। टी आपका क्या है? पीरियड है। यहाँ पे आप टी भी लिख सकते हैं। पीरियड इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, 1/6 करेंगे तो आपके पास जो है टोटल फ्रिक्वेंसी, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी इसकी। वैसे आपको पता लग गया होगा कि फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर जितने भी साइकिल रिपीट होते हैं, जितने भी पैटर्न रिपीट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। क्या है? सिग्नल की फ्रिक्वेंसी। यस। फ्रिक्वेंसी है। और एक और चीज़ कि आपके पास जो टाइम और फ्रिक्वेंसी है, ये पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? कि जब कोई एक चीज़ जो है वो जैसे ही बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। ये जब एक चीज़ कम होती है तो दूसरी क्या हो जाती है?
बढ़ जाती है। आप यहाँ पे बढ़ बढ़ जाती जाती है। जैसे ही आपका जो टाइम है वो कम होगा, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे ही आपका टाइम ज़्यादा होगा, आपकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी हो कम हो जाएगी। जाएगी। ठीक है जी, ये वही चीज़ें लिखी हैं ये यहाँ पे। फ्रिक्वेंसी इज द रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मींस हाई फ्रिक्वेंसी। जैसे आपका टाइम जो है वो कम होगा तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? हाई हो हाई जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपका जो टाइम है ज़्यादा होगा, लॉन्ग ज्यादा हो स्पेन ऑफ टाइम, तो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। लो हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? यस सर। आज के लिए इतना ही इंशाल्लाह। बाकी का जो टॉपिक रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके जी। ठीक होगा ठीक सर। है।